हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल निजाम इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग पे या हेवी कोस्ट का प्रयोग करना सीखेंगे कि कहां पे हम लोग पे या हेवी कोस्ट या पे या हेवी प्राइस का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज महंगा पड़ना या भारी पड़ना। बहुत बार हम लोगों को कभी किसी से कोई झंझट हो जाए, झगड़ा वगड़ा हो जाए, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, यह तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा ना। या मान लीजिए हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। मुझसे झूठ बोलना तुम्हारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। या मुझसे झूठ बोलना उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तो देखिए, ये सभी सेंटेंस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब किसी से हमें कोई झंझट वगैरह हो। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका रूल को हम लोग समझते हैं। देखिए, इसका रूल क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे और सब्जेक्ट को लिखने के बाद में हम लोग, ये क्या है, फ्यूचर की बात हो रहा है, तो शैल या विल का हम लोग प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद में। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हैव टू, और हैव टू के बाद में पे अ हैवी, यानी कि पे लिखने के बाद में अ हैवी कोस्ट, या कोस्ट नहीं लिखेंगे तो इसके जगह पे हम लोग प्राइस लिख सकते हैं। और इसके बाद में फोर लिखेंगे और V4 के साथ में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन है। देखिए, यह तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, तो हम लोग का सब्जेक्ट है तुम्हें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना सब्जेक्ट को लिखेंगे यू। और हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि आई और वी के साथ में हम लोग शैल लिखेंगे, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट रहे, ही, सी, इट, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, दे आ जाए, यू आ जाए, या कोई भी सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, सभी के साथ हम लोग विल का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले हम लोग अपना सब्जेक्ट लिख दिए यू के बाद शैल या विल, दोनों में से कोई एक लगेगा। तो यहां पे हम लोग लगा देंगे विल, यू विल, और सभी में हैव टू लगेगा, यू विल हैव टू। उसके बाद में लिखेंगे पे अ हेवी, यू विल हैव टू पे अ हेवी कोस्ट लिखेंगे या प्राइस लिखेंगे, हेवी कोस्ट। उसके बाद में फोर लिखेंगे और फिर हम लोग लिख देंगे ऑब्जेक्ट इट। तो इस प्रकार से हम लोगों का सेंटेंस बनकर कंप्लीट है। तो देखिए, इस पर एक दो एग्जांपल हम लोग और। तो देखिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं, मुझसे पंगा लेना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तो सब्जेक्ट है हमारा तुम्हें, तो तुम्हें का हम लोग लिख देंगे यू, फिर लगेगा विल हैव टू, you will have to pay a heavy cost for, you will have to pay a heavy cost for
अब देखिए 4 के बाद क्या है, V4। V4 क्या है, पंगा लेना। तो पंगा लेना क्या होता है, मेस, और यहाँ पे V4 हो जाएगा मेसिंग। अब किससे पंगा लेना, तो मुझसे। तो मेसिंग के बाद हम लोग लिख देंगे विद मी। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग देखते हैं मुझसे झूठ बोलना उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए, तो यहाँ पे उसके के इंग्लिश लिख देंगे। तो अगर स्त्रीलिंग है तो सी, पुल्लिंग है तो ही, तो हम लोग ही से ही बनाते हैं। ही विल हैव टू पे अ हेवी कोस्ट फॉर, अब क्या है, झूठ बोलने के लिए ना। तो यू विल हैव टू पे अ हेवी कॉस्ट फॉर टेलिंग अ लाई विद मी। तो इस प्रकार से हम लोगों का पे अ हेवी कॉस्ट का क्लास समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो जरूर समझ में आया होगा। और यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको शीघ्र ही रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद।